हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर, मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक फर्टिलिटी के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि कब आपने आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। जनरली हम लोग जब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जनरली मैंने हमेशा ही बोला है कि प्री कंसेप्शनल एक बार काउंसलिंग आपने ज़रूर करा लेना चाहिए कि क्या क्या जांचें हैं जो हम लोग रूटीनली बेसिक जो जांचें करते हैं वो आपने ज़रूर करा लेना चाहिए, जिसको हम प्री कंसेप्शनल टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो है वो रूटीन टेस्ट होते हैं जो आप करा लेने चाहिए। और अगर आप कोई मेडिसिन के ऊपर है तो वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपर है नहीं है या नहीं, वो प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो तब ये मेडिसिन सूटेबल है कि नहीं, कि उसके कोई रिप्लेसमेंट है जो हमें चेंज करा के लेनी चाहिए हमारे कंसल्टेंट से, वो आप ज़रूर एक बार कंसल्ट करनी चाहिए। अब फर्टिलिटी कंसल्टेंट से आप कब मिले? जब आपने आपने ट्राई करना प्लान करना चालू किया, तब से आपने 1 ईयर तक ट्राई किया है विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन, यू हैव ट्राइड फॉर द प्रेगनेंसी, आपने ट्राई किया है लेकिन प्रेगनेंसी रहने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तब आप ज़रूर आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए और आपकी जो बेसिक जांचें हैं वो आप ज़रूर करा लीजिए। अब जो कपल्स हैं जिनमें 35 की ज़्यादा एज है, मतलब वुमेन की एज जो है वो 35 से ज़्यादा है, मेल की भी एज ज़्यादा है, तो उन्होंने 6 मंथ्स आफ्टर दे आर ट्राइंग उन्होंने कंसल्ट कराना चाहिए। तो जिनका एज 35 से ज़्यादा है उनके लिए ये लिमिट जो है वो कम है कि आपने 6 मंथ्स आपने नेचुरली ट्राई किया है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है। आपने ज़रूर आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से एक कंसल्टेशन करा लेना चाहिए। हमेशा यही हमारा थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि अगर हम फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो जनरली हमें आईवीएफ बता दिया जाएगा या फिर कुछ हायर एंड ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलते हैं और आपने जो भी आपके जो बेसिक टेस्ट है उसमें अगर ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं आए तो कभी कभी कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि ओवुलेशन स्टडी, ओवुलेशन ट्रैक करना, उसके अलावा IUI, ये सारे बेसिक कभी कभी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे ही आपको प्रेगनेंसी रहने में मदद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर एक कपल को हायर ट्रीटमेंट या फिर IVF ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़े। ये एक थोड़ा मिथ होता है कि यस, अगर हम फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो डायरेक्टली हमें IVF की ही सलाह दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा अब क्या बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जब कोई भी कपल एज सच प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो जनरली हम लोग बेसिक टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखते हैं, उनके बेसिक ब्लड शुगर लेवल देखते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल, थायराइड लेवल भी हम लोग चेक करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है AMH लेवल देखते हैं हम लोग। AMH जो है वो हमें जो स्त्री बीजों की संख्या है हमारे शरीर में वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, ये हमें बताता है। उसके अलावा एक बेसिक सोनोग्राफी हम लोग करते हैं। बेसिक सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि यूट्रस का साइज़ कैसा है, ओवरी का साइज़ कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक बेसिक इवैल्यूएशन में मदद करती है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीमेन एनालिसिस, मतलब कि स्पर्म की जांच, तो उसमें स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, ये सब एक बेसिक जांच हम लोग करते हैं। कभी कभी हमारा ये भी कंसर्न होता है कि बाप रे, हम लोग अगर करते हैं तो क्या क्या टेस्ट हमें करानी पड़ेगी, कुछ इन्वेजिव टेस्ट, मतलब कुछ पेनफुल टेस्ट तो हमें नहीं करानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग कराते हैं, जिससे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती है। हाँ, जेनेटिक टेस्ट जो है वो पर्टिकुलर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि जिसके लिए कि आप कंसल्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जेनेटिक टेस्ट वो प्रॉपर उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं। और उसके अलावा हर एक को ही जो इन्वेजिव टेस्ट है वो उसकी ज़रूरत होती नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक इवैल्यूएशन हम लोग, कोई भी पेशेंट अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं तो हम लोग करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यस, आपको मैरिज के पहले से ही पता है कि हाँ, PCOS का प्रॉब्लम मुझे है, इरेगुलर साइकिल्स मेरे पहले से ही थे, और ये कंसर्न आपको पहले से ही पता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, कभी कभी पहले से ही लेडीज़ को पता रहता है कि हाँ, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, उसके लिए मेरा पहले सिस्ट रिमूव हुआ है। उसकी वजह से कभी कभी एंग्जाइटी होती है फीमेल्स में कि यस, मुझे प्रेगनेंसी रहेगी नहीं रहेगी। इस केस में आप
पहले ही आपके इवन जो मैंने बोला कि 1 ईयर ऑफ नेचुरल ट्राई, सो ऐसा ज़रूर नहीं कि हर एक के केस में 1 ईयर ऑफ नेचुरल ट्राई। अगर आप कंसर्न है कि ये सब चीज़ें है, तो आप पहले ही आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिल सकते हो, और ये बेसिक जो चीज़ें हमने इवेल्युएशन की बोली है वो आप करा के आपका उसके साथ साथ फैमिली प्लान और प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है ज़रूर एंग्जाइटी से भरा होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें पता नहीं रहती है, नई चीज़ें हमें पता चलती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी है इसका इट इज़ अ जर्नी ऑफ पेशेंस। ये इसमें हमें फ्रिक्वेंट विजिट्स करने होते हैं, हमारी जो थोड़ा पर्सनल चीज़ें हमें शेयर करनी होती है। बट यस, इसका जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो काफ़ी फुलफिलिंग होता है, काफ़ी हमारी सारी एंग्जाइटीज़ इससे दूर होती है, और जो भी जो फाइनल आउटकम रहता है, जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी, ये जो हमारा ड्रीम होता है वो ज़रूर ये ट्रीटमेंट लेके पूरा हो सकता है। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच।